तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एक टॉपिक में जो कि सीबीएसई 2016 का जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने चैप्टर वाइज जो सीबीएसई क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसमें जनरली हमने 2019 मीन्स चैप्टर नंबर 1 से 2019 18 फिर 17 2019 के मैंने 5 सेट मेरे पास थे, तो मैंने पांचों सेट का सॉल्यूशन बताया था आपको। और ये जो अब है 2016 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पर, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो 1 मार्क का इस यूनिट से पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 2 से पूछा गया है, ठीक है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वो क्वेश्चन है कि हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एनक्लोज बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस affected when its radius is increased, when its radius is increased। तो ये क्वेश्चन पहले भी हमने जब 2000 शायद 18 का क्वेश्चन किया था, तो ये क्वेश्चन उसमें रिपीट था, जैसा कि मैंने उसका वहीं पर उसका सॉल्यूशन बता दिया था। तो एक चीज आप देख सकते हैं कि सीबीएसई में जो है क्वेश्चन पेपर मीन्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर गॉस लॉ कह रहा है हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस अफेक्टेड व्हेन रेडियस इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, ठीक है, यूजिंग गॉसियन सरफेस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है किसी भी मीन्स पॉइंट चार्ज का जो कि किसी भी गॉसियन सरफेस, मान लीजिए स्फेरिकल सरफेस से एनक्लोज है, ठीक है, तो वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, ठीक है। यहाँ पर कहीं फॉर्मूले में कोई रेडियस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो रेडियस चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, फ्लक्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सिंस फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज and here charge is same, so flux will remain same, okay। तो ये क्वेश्चन हमने देखा है बहुत टाइम पूछा गया है, तो बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तो मैंने ये कंफ्यूजन दूर कर दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 2015 से, क्योंकि 2016 से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से और क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। मीन्स बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो 7 मार्क्स है वो उन्होंने यूनिट नंबर 2 से पूछ लिया, ठीक है। बाय द वे अगर हम 2019 से 17 तक का बात करें, तो वहां पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पर अब 2015 जो है उसका मैं क्वेश्चन पेपर मीन्स सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है ना, उसमें अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो है 2, ठीक है। तो क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर व्हिच एनक्लोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हर टाइम मैंने देखा है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लोग पूछे है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ 1 cm व्हिच एनक्लोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर मैंने देखा है, सपोज अगर मैं एक डाइपोल मानता हूँ, ठीक है, -q और ये +q मिला के एक डाइपोल है, ठीक है। तो किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो क्या होता है, वो होता है 0। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 0, ठीक है। तो देयरफॉर मेरा जो फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू। तो चाहे वो क्यूब 1 cm का हो या 2 cm का हो या कुछ भी हो, हमारा जो यहाँ पर नेट चार्ज ऑन डाइपोल है वो क्या है, 0। मीन्स नेट क्यू जो नेट है वो क्या है, 0। तो मैं यहाँ पर फ्लक्स भी मेरा क्यू नेट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बहुत टाइम गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग से काम लगाना है, थोड़ा सोचना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन
एप्सिलॉन नॉट होता है, और नेट चार्ज ऑन ए डाइपोल क्या होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर व्हिच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन जो है 2015 से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सीधा सीधा इन्होंने सेक्शन ई से पूछ लिया, मीन्स जो 5 मार्क का सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ई से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने बहुत बार हर एक टाइम मैंने सॉल्व करा के दिया है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में हमको कहीं ना कहीं मिल गया था। तो ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर, मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट and deduce expression for electric field E due to dipole at a distance x from the center of the dipole on its axial line in terms of dipole moment। तो ये क्वेश्चन हमने 2019, 17, ठीक है, 15, शायद 18 में भी कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल लाइन मीन्स इक्वेटोरियल, कहीं एक्सियल कहीं इक्वेटोरियल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर टाइम सीबीएसई वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ इसका अगला पार्ट भी पूछ रहे हैं कि हेंस दैट शो दैट इन द लिमिट, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे लेकिन क्वेश्चन सेम है। इन द लिमिट एक्स ग्रेटर देन ए ई शुड इक्वल टू 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ठीक है। तो कहीं हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि r, कहीं हमको डिस्टेंस ये x को क्या कंसीडर करना होगा, r, जो कि 2019 में पूछा गया था। तो वहां कंडीशन ऐसा था r ग्रेटर देन a, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको शो करना था 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैंने बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन दिखाया है शायद 2019 में, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई पेचीदा क्वेश्चन नहीं है, कोई कंसेप्चुअल नहीं है, ये सीधा सीधा डाइपोल मोमेंट का 2 ही पॉइंट में हमको निकाल सकते हैं, एक तो एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये 26A पार्ट था, जो कि 3 मार्क्स कैरी करता है, और 2 मार्क्स का एक इन्होंने साथ में न्यूमेरिकल पूछ लिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम देखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने 2019 में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। और मैं सभी बच्चों से ये कहना भी चाहता हूँ कि जो सीबीएसई मान लीजिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं 21 में, तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी है कि ये सब क्वेश्चन ना छोड़े, जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। सपोज ये क्वेश्चन व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्वेश्चन सरफेस से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़े। और मैं, अगर आप मीन्स इस वीडियो में अगर न्यू है तो आप प्रीवियस जो 2019 से जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो 26B जो क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2xi कैप, ठीक है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। तो अभी तक जितना क्वेश्चन हमने किया है, मुझे फ्लक्स, ये जो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं फ्लक्स का क्वेश्चन देखा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये पूछ रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्यूब से, और जो टोटल चार्ज भी है वो भी निकालना है, ठीक है। अगर क्यूब का जो साइड है वो A है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही रोमांचक है एक तो, और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक तो बहुत ही इजी है, लेकिन अगर सही प्रोसीजर में अगर मूवमेंट ना हो तो इस क्वेश्चन में बच्चे बिल्कुल गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो मेरा हमेशा एक्स कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 2xi कैप ई का वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि इससे इन्होंने एक क्वेश्चन में एक क्लू बताया है। क्लू क्या है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट है ना, तो जो फेसेस जो कि नॉर्मल टू द एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, उन फेसेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स मेरा मतलब क्या है, सपोज ये मैं मान लेता हूँ 1 और ये मान लेता हूँ मैं 2, ठीक है। इन दोनों फेस को छोड़ के बाकी सभी फेसेस क्या है, नॉर्मल टू द एक्स कंपोनेंट है,
अगर मैं इस फेज का बात करता हूँ, इस फेज का बात करता हूँ, ठीक है, तो उन फेजेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला तो वो क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे फेजेस के साथ एक्स कंपोनेंट क्या है, नॉर्मल है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई टू। तो जब भी हम प्लस माइनस पाई बाई टू वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस क्या होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। तो ये टोटल वैल्यू जो है फ्लक्स का वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब हमको ये पता लग गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सिर्फ 1 और 2 फेज को छोड़ के बाकी सारे फेसेस के लिए वो क्या हो जाएगा, सेपरेटली जीरो, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है। तो इन दोनों बाकी सारे फेसेस में तो जीरो हो गया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेस में तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब देखो टोटल जो फ्लक्स मेरा रहेगा, ठीक है, वो अब सिर्फ टोटल जो फ्लक्स रहेगा वो अब सिर्फ फेज 1 और फेज 2 के लिए जितना फ्लक्स है वही टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब है, क्योंकि बाकी रिमेनिंग फेसेस का जीरो है। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू मैं कह सकता हूँ फाइव वन प्लस फाइव टू, मान लेता हूँ मैं फाइव वन फेज 1 के लिए है और फाइव टू फेज 2 के लिए, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, ठीक है। और यहां पर भी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मान लेता हूं ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और ये एक्स कंपोनेंट, तो यहां पर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और ये डायरेक्शन ए है, तो यहां पर जो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखो मुझे इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इस फेस के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जनरली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू उन्होंने बताया कि E इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x। तो यहां पर मेरा x ही जीरो है, मान लेता हूं मेरा x ही जीरो है, तो E इक्वल टू 2 इंटू जीरो, दैट मीन्स व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इन द फर्स्ट फेज, इट इज जीरो। तो यहां पर मैं इसका सिंपली जीरो बिठा सकता हूं, ठीक है। रिमेनिंग प्लस अगर सेकेंड फेज की बात करूं मैं, तो x का वैल्यू मेरा क्या है सेकेंड फेज में, फॉर सेकेंड फेज जो मेरा x का जो वैल्यू है वो क्या है, a है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे क्वेश्चन में इन्होंने बताया था कि 2x आई कैप, दैट मीन्स व्हाट, 2a। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इंटू ds एरिया भी जीरो हो जाएगा, टोटल ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a, अब ds का वैल्यू क्या है, ds मतलब क्या है, एरिया ऑफ दिस फेस नंबर 2। तो ये सपोज मैं मान लेता हूँ एक स्क्वायर हो गया ना, एक फेस मतलब एक स्क्वायर हो गया, तो इसके एरिया, अगर ये साइड a है तो उसके एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो इंटू a स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो टोटल जो फ्लक्स मेरा हो गया फाइव इक्वल टू 2a क्यूब, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स तो हमने निकाल लिया, अब मुझे पूछ रहा है कि नेट चार्ज भी हमको निकालना है, ठीक है, कितना चार्ज इस क्यूब के साथ एनक्लोज हो रखा है, ठीक है। तो चार्ज के लिए मुझे पता है भाई फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला निकालूं तो चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का वैल्यू हमको पता है 2a क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन अधिकतम बच्चे गलत कर देते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो बाकी जो रिमेनिंग फेसेस सिर्फ 1 और 2 को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग फेसेस उनमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अब जब हम इस फेस की बात करेंगे तो इसमें जो मेरा एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होता है, एक्स पे डिपेंड करता है, 2x, तो 2 इंटू जीरो, दैट मीन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर जीरो है तो भाई फ्लक्स तो उसके लिए जीरो हो जाएगा। तो इस फेज के लिए भी मेरा फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो अब बचा कौन सा फेज, सिर्फ 2 नंबर फेज, ठीक है। तो इसमें जब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वो 2x आई कैप पे डिपेंड कर रहा है। x मेरा यहाँ पर इस डिस्टेंस में x मेरा a है, और
अगर मेरा एक्स ए है तो जो टोटल मींस डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। और इंटू डीएस, डीएस मतलब क्या होता है इस फेस का एरिया, तो एरिया ऑफ दिस फेस इज ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि साइड ऑफ द क्यूब इज ए, तो जो टोटल फ्लक्स मेरा आ गया वो आ गया 2a क्यूब, ठीक है। तो जो 2016 और जो 15 सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर था उसको मैंने लगभग सॉल्व कर दिया। तो इस वीडियो के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है कि 2019 से हम 15 तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो वो फिनिश हो जाता है। तो अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई वाले पूछते हैं उनका अच्छे तरीके से सोल्यूशन बताया है, ठीक है। थैंक यू।